तो फिल्म की शुरुआत एक प्लेन को दिखाते हुए होती है। इस कार्गो प्लेन में बहुत से जहरीले केमिकल्स थे जिन्हें आर्मी एक्सपेरिमेंट्स में यूज होना था, पर अब ये बेकाबू हो चुका है और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। जिस जगह ये गिरने वाला था उसका नाम रैकून वैली है, जहाँ पर हमें माइकल और उसकी वाइफ टेरी को दिखाया जाता है। माइकल 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाने वाला था और जाने से पहले वो टेरी को अपना खास ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि टेरी हम जैसे नहीं, उसे खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि ना तो वो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। माइकल उसे आज तक अकेला छोड़कर नहीं गया, लेकिन आज उसकी मजबूरी थी। माइकल ने उसे कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी मॉम के घर भी जा सकते हो। फिर यहाँ माइकल को ड्रॉप करके वो अपने घर आ जाती है। फ्रेश होकर वो मॉम के घर के लिए निकलने लगती है। तभी हम उसके घर के ऊपर उसी क्रैश होते प्लेन को देख पाते हैं, जिसके बारे में टेरी को कुछ पता नहीं चला। अभी ड्राइव करते हुए भी रेडियो न्यूज इस प्लेन क्रैश का अलर्ट दे रही थी और ये भी टेरी नहीं सुन पाई। इस प्लेन क्रैश की वजह से केमिकल्स जो इस प्लेन में थे वो हवा में फैलने लगे थे। टेरी के मॉम के घर पहुंचने पर हम देखते हैं कि आसमान के ऊपर काले बादल छा चुके हैं, या कह लें कि केमिकल्स के बादल छा चुके हैं, जिन्हें भी टेरी ने नहीं नोटिस किया। यहाँ पर मॉम उसे खाना खाने के लिए देती है और वो खाने के साथ दूध देती है, जबकि मॉम खाने के साथ पानी लेती है। वो भी अभी इस बात से बेखबर है कि यहाँ पर जितने भी केमिकल्स फैले हैं उनका असर पानी में हो रहा है। खाना खाने के बाद टेरी घर आ गई। वो जब घर के काम कर रही थी तो वहाँ पर सोसाइटी अलर्ट आया। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज था, जिसमें बताया जा रहा था कि इस केमिकल प्लेन ब्लास्ट की वजह से रैकून वैली में इन्फेक्शन फैलने लगा था। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या थे ये भी बताए जाते हैं और कहा जाता है कि जिनमें इन्फेक्शन के सिम्टम हैं वो घर में ही रहें, अपने आप को क्वारंटीन कर लें, और जो अभी तक ठीक है वो रैकून के एक स्कूल तक पहुंच जाए, जहां से सबको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जिन लोगों में इन्फेक्शन थी उन लोगों के लिए बस इतना ही कहा गया था कि वो अलग रहें। उनको इलाज मिलेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं थी, क्योंकि इलाज था ही नहीं। सब हेल्दी लोगों को तो आर्मी इस शहर से निकाल लेगी, लेकिन टेरी का क्या होगा, जिसे सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। लाइट ऑफ करके टेरी सोने जा रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि उसके आस पड़ोस के लोग तेजी से अपनी कार्स लेकर जा रहे थे, लेकिन इन चीजों को भी उसने एबनॉर्मल नहीं समझा। सामने एक आदमी लाइट के नीचे अजीब तरीके से खड़ा था। उसे देखकर टेरी को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसने अपने घर का सिक्योरिटी अलर्ट ऑन कर दिया जो उसके मोबाइल से कनेक्टेड था, और फिर वो सो गई। उसके मोबाइल पे लगातार किसी के मैसेजेस भी आ रहे थे जिसको उसने देखा ही नहीं। सुबह उठते ही वो अपने कामों पे लग गई और जब घास काटने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि उसके नेबर्स की कार खुली हुई थी। ऐसे तो कोई भी उनकी कार चोरी करके ले जा सकता था। टेरी ने जाकर उस कार के दरवाजे बंद किए और बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। टेरी ये चीज तो महसूस ही नहीं कर पा रही थी कि आज शहर में कहीं ज्यादा सन्नाटा है। अब जब नेबर्स से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने कार को जाकर उनकी ही पार्किंग में पार्क कर दिया। वो जब वापस घर जा रही थी तो उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, जिसे वो उठाकर अपने घर ले आई। घर आकर वो देखती है कि उसको उसके हस्बैंड माइकल के कई मैसेजेस आए हुए थे, जिनका जब वो रिप्लाई करने लगते हैं तो मैसेज डिलीवर ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ के सभी सिग्नल्स भी कट कर दिए गए थे। लेकिन टेरी को लगा कि ये सब टेम्परेरी होगा। इसके बाद वो जिस बिल्ली को घर लेकर आई थी उसकी पिक्चर्स से पोस्टर बनाकर उसने पूरे शहर में लगाना शुरू कर दिए, ताकि वो जिसकी भी हो टेरी से आकर वो ले जाए। इस टाइम टेरी को कोई गाड़ी कोई इंसान सड़क पे नहीं दिखा, लेकिन टेरी ने इस सब पे भी ध्यान नहीं दिया। घर आकर टेरी नहाने लगी और अचानक से पानी खत्म हो गया। उसने ज्यादा टेंशन नहीं ली। बचे कुछ पानी से उसने ब्रश किया और सोने के लिए लेट गई। अभी तक उसे ये नहीं पता कि पानी में भी इन्फेक्शन है। अभी वो सोने के लिए लेटी ही थी कि एकदम से उसके मोबाइल का सिक्योरिटी अलार्म बजा। उसे पता चला कि उसके गैरेज में कोई आया था। वो भागकर वहां गई और देखा कि उसका गैरेज खुला हुआ था, जिसे उसने खुद लॉक किया था, लेकिन इस गैरेज के ताले को तोड़ा नहीं गया, खोला गया था। उसने पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन सिग्नल्स नहीं थे। वो वापस घर की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा अब खुला था, जिसे वो बंद करके गई थी। यानी जो कोई भी था वो उसके घर में घुस चुका था। उसने अंदर जाकर जल्दी से अपनी गन निकाल ली। अब लाइट भी जा चुकी थी। उसने अपने सिक्योरिटी अलार्म को दोबारा सेट किया और कमरे में सोने जा ही रही थी कि दोबारा उसके फोन पे अलर्ट आ गया। इस मर्तबा अलर्ट बेसमेंट से था। वो तेजी से बेसमेंट में चेक करने गई एक लाइट लेकर, तो वहां उसे एक अजीब सा इंसान दिखा। ये नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था, इसका मुंह बिगड़ा हुआ था। असल में ये इन्फेक्टेड इंसान था, जिसके बारे में टेरी को पता ही नहीं था।
वो इन्फेक्टेड इंसान टेरी की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन टेरी ने डर कर उसके सर पे शूट करके उसे मार डाला। अब जाकर उसे समझ आई कि उसके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें अब नॉर्मल हो रही हैं। डर कर उसने मॉम के पास जाने का डिसाइड किया, लेकिन मॉम के घर जाने पे क्या देखा कि उनका घर पूरी तरह खुला था। उसे बहुत अजीब फील हुआ। अंदर जाने पर उसने हर जगह मॉम को ढूंढा, लेकिन मॉम उसे कहीं नहीं मिली। जब वो बाहर आई और उसने पोर्च में देखा तो मॉम गाड़ी के अंदर थी और वहीं पर मर चुकी थी। देखने को मिला कि मॉम ने अपनी जान खुद ली थी क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। यहाँ पर हमें इन इन्फेक्टेड लोगों के बारे में एक और बात पता चलती है कि ये लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी की तरह के क्रिएचर तो बन रही हैं, लेकिन इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी इन सब के दिमाग नॉर्मल इंसानों की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह पहली मूवीज में ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं, इस मूवी के ज़ॉम्बीज उस तरह पागलपने में नहीं जाते। टेरी जो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसने माइकल के पास जाने का डिसाइड किया, लेकिन बाहर जाने के सारे रास्ते अब बंद कर दिए गए थे। इस पूरे रैकून वैली को सील कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। मजबूरी में टेरी वापस अपने घर आ गई। घर आते ही उसने सबसे पहले अपनी खिड़की और दरवाजे सील किए और पूरी रात इस इंतजार में गुजार दी कि कभी तो सिग्नल्स आएंगे और वो मदद बुलाएगी। सुबह होते ही उसने डिसाइड किया कि वो पता चलाएगी कि यहाँ ये सब हो क्या रहा है। पता उसे टीवी से चलता। लाइट के कनेक्शंस तो कट कर दिए गए थे। उसके घर पे एक जनरेटर था जिसे उसने चलाया। जनरेटर चलाते ही उसने टीवी ऑन किया और न्यूज से उसे सारी चीज पता चल गई कि रैकून वैली के अंदर एक ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ पर प्लेन क्रैश की वजह से केमिकल्स के ब्लास्ट हुए थे, जिससे शहर में इन्फेक्शन फैल गई थी और एक किस्म का ज़ॉम्बी ब्रेकडाउन हो गया था। इस जगह को क्वारंटीन कर दिया गया था। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड लोगों के करीब आने से और पानी से फैल रही थी, लेकिन रैकून वैली के ज्यादातर लोग अंडरग्राउंड वाटर यूज करते थे जो सेफ था। अब टेरी को समझ आया कि उसे इन्फेक्शन क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि उसका घर पुराना था और वो अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रही थी। अब टेरी शहर की सूरत हाल देखने के लिए एक दूरबीन लेकर छत पे चढ़ जाती है। दूर दूर तक देखती है तो उसे कोई इंसान नहीं दिखता, बस कुछ इन्फेक्टेड लोग दिख जाते हैं। साथ ही उसे ड्रोन भी नजर आता है जिसके जरिए गवर्नमेंट और न्यूज वाले रैकून वैली की खबर रख रहे थे। वो जब नीचे उतरी तो उसे अपनी नेबर नजर आई जो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई थी, लेकिन टेरी को देखते ही उसने टेरी पर हमला नहीं किया, जिससे साफ साबित है कि वो अभी तक अपने सेंसेस में है। टेरी नीचे आई, उसने दोबारा से टीवी ऑन किया और उसे रैकून वैली के बारे में और पता चला। सारे मेन रोड सील कर दिए गए थे, लेकिन एक अभी भी पुराना रोड ऐसा था जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था और वो खुला हुआ था। इस रोड का रास्ता टेरी को भी आ सकता था। उसे समझ आ गई कि इस रोड के जरिए वो यहाँ से बाहर निकल सकती है, तो बिना देरी किए वो यहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाती है। कुछ जरूरी सामान लेती है। उसके घर पे जो बिल्ली थी उसे खाना देती है और एक विंडो उसके लिए खोल देती है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहे तो चली जाए। अब वो पुराने रोड पे बहुत ज्यादा आगे आ गई थी। इस शहर से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि फ्यूल खत्म हो गया। पीछे जाती तो फंस जाती, इसलिए उसने पैदल चलने का डिसाइड किया। चलते हुए वो एक फार्म हाउस तक पहुंच गई, जिसे देखकर उसने सुकून का सांस लिया। ये फार्म हाउस पहले के घरों की तरह खुला हुआ था। अंदर उसे कोई नहीं दिखा, तो वो नीचे स्टोरेज एरिया के अंदर चली गई, जहाँ पर उसे यहाँ का इन्फेक्टेड हुआ मालिक दिखा। वो उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन टेरी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पास मौजूद गन से उसे शूट करके मार दिया और फिर वहां मौजूद डीजल की कैन लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आ गई। वो तो इसे पेट्रोल समझ रही थी, लेकिन जब गाड़ी में डालने लगी तब उसे पता चला कि ये डीजल है। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। इस मर्तबा उसको बहुत ही बुरा झटका लगा था। वो बहुत दूर से ये फ्यूल लेकर आई थी। अब उसकी गाड़ी चल नहीं सकती थी, तो उसने फैसला किया कि वो अपने घर वापस ही चली जाएगी। घंटों के सफर के बाद वो घर पहुंची तो उसने देखा कि वो जिसकी वो उम्मीद कर रही थी कि यहाँ से चली जाएगी, वो भी अभी वहीं बैठी हुई थी। आज उसके ऊपर पहले की तरह ही एक भारी दिन आ चुका था। उसे अपनी बचपन की बातें याद आने लगी थी। ये जिंदगी उसकी कभी भी अच्छी रही ही नहीं थी। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो पहले बोलती भी थी, सुनती भी थी, लेकिन फिर एक कार क्रैश एक्सीडेंट में उसकी फैमिली उससे छिन गई। उसे बहुत बुरा सदमा लगा, जिससे उसकी हेयरिंग सेंस चली गई। वो बोल तो सकती थी, लेकिन इस सदमे के बाद उसने बोलना भी छोड़ दिया। अभी वो पियानो के सामने ही बैठी हुई थी और उसकी फैमिली की आवाजें और पुरानी यादें उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो उदास बैठी ही थी कि उसे दोबारा टीवी लॉन्च से सिक्योरिटी अलर्ट आ गया। उसे लगा कि ये कोई इन्फेक्टेड ही होगा। अपने गन लेकर वो वहां गई तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आए हुए थे जो घर घर जाकर इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर रहे थे, लेकिन टेरी इन्फेक्टेड नहीं थी, इसीलिए टेरी को अब रेस्क्यू कर लिया जाता।
इन्हें देखकर वो सुकून का सांस लेती है। ऑफिसर्स उससे काफी बातें पूछते हैं, लेकिन जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करती तो ये लोग भी समझ जाते हैं कि टेरी बोल नहीं सकती, इसीलिए वो एक पेपर पे लिखकर उससे बात करते हैं और फाइनली टेरी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।